आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। प्रेस क्लब करगिल के प्रेसिडेंट थैंक यू। वेलकम सर। सईद हाशिम सर, एडवाइजर मंसूर सर, एनएल। थैंक यू। मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि मेरे लगभग 4 दिन का ये जो विज़िट कारगिल का हुआ, बहुत ही कामयाब विज़िट मैं कहूँगा। इन लगभग 4 दिनों में बहुत सारी चीज़ों को देखा, समझा, बहुत सारी जगहों पर विज़िट किया, कुछ इनॉग्रेशंस भी हुए, कुछ नए काम शुरू हुए जिसमें मैं जोजिला टनल पे गया था देखने के लिए। वहाँ पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद है कि हम जल्द ही ब्रेक थ्रू हासिल कर लेंगे। उस पर सारी एजेंसीज़ बहुत सीरियस हैं। प्लांटेशन ड्राइव हमने कारगिल में जहाँ जहाँ भी हम गए हैं, यहाँ पर भी किया है। द्रास में थे, वहाँ पर भी प्लांटेशन किया है। एक पेड़ माँ के नाम, जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रोग्राम है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है जब लोग अपने चाहने वालों के नाम पर एक पेड़ को लगाते हैं और समझते हैं कि हाँ, उसको बड़ा हुआ उसको देखें। वहीं पर ही हम लोगों ने एक लॉन्च किया था लद्दाख ट्रांस हिमालयन कोल्ड डेजर्ट अर्बन फॉरेस्ट्री एंड फूड इनिशिएटिव। ये भी अपने में एक बहुत अनोखा इनिशिएटिव फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, जिसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उस तरीके के प्लांटेशन को करेगा जहाँ फूड सिक्योरिटी हो, क्योंकि लद्दाख एक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पर बड़े हार्श कंडीशंस हैं, तो फूड सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। वो भी एक नई चीज़ शुरुआत हुई है। शायद लद्दाख में मैं समझता हूँ पहली दफ़े ऐसा हुआ है कि अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आज 200 लोगों को जो है गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए, जो अपने में एक ऐतिहासिक कदम था। करीब 150 लोगों को और दिए जाएंगे, उनका भी प्रोसेसेस चल रहे हैं। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि लद्दाख में जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं उनको एक टाइम बाउंड तरीके से जो है फिलअप करने का काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और पुलिस हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, या कोई और भी हेल्थ डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो सबकी। और 30 तारीख तक जितनी भी DPCs होनी हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके बाद जिनके प्रमोशन होने हो जाएंगे, और जो वैकेंसीज़ होंगी उनको अपॉइंट करने का भी काम शुरू किया जाएगा। तो वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी जो है बहुत बार मुलाकात जो है यहाँ CC कारगिल से हुई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे हुई। मुझे कहने में ज़रा सा भी गुरेज नहीं है कि वो हमारे साथ हर प्रोग्राम में ही ऑलमोस्ट शामिल थे, जो अपने में ये बताता है कि हम लोग सब मिलजुल के जो है कितनी तेज़ी से सारे काम को कर सकते हैं। रिलीजियस लीडर से भी मेरी यहाँ पर कई लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें जमात उलमा साहब के जो हैं उनसे मुलाकात हुई। शबीर शेख नज़ीर साहब से भी मुलाकात थी। उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया था वहाँ पर, और इसमें काफ़ी लोग मौजूद थे और वो प्रोग्राम भी बड़ा सफल रहा। और मैंने वहाँ पर भी कहा था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको हल नहीं किया जा सकता। सिर्फ जो है एक डायलॉग ही जो है सबसे खूबसूरत चीज़ है। और मुझे खुशी है कहने में भी कि इन 4 दिनों के मेरे विज़िट में सब लोग मिले, सबसे मुलाकातें हुई, सबसे बहुत डिटेल्ड हर विषय पर चर्चा हुई। पब्लिक के लोगों से भी बहुत मुलाकात हुई। बहुत सारे लोग जो हैं मिलने के लिए आए, डेलीगेशन में भी आए, सबसे मुलाकात हुई है। जिन्होंने भी अपनी अपनी जो एक जेन्युइन डिमांड रखी है, जो हो सकती है, उसको कहा है कि हम ज़रूर करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें समय लगता है, या कुछ डिमांड कभी कभी ऐसी होती हैं जो संभव नहीं है, उनको मना भी किया गया कि वो संभव नहीं है। तो उस तरीके का भी काम बहुत हुआ। कारगिल की मैंने मार्केट का विज़िट किया और देखा कि मार्केट की हालत बहुत ख़राब है। ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत खुश नहीं हैं। पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मैंने कि उसका जल्दी से जल्दी मल्टी पार्क
पार्किंग जो है लेवल पार्किंग को बनाया जाए। और जो ओवरहेड केबल्स थे वो किसी भी मार्केट की या किसी भी सिटी की शक्ल को बिगाड़ देते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कहा है डीसी साहब से कि एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाएं जिससे कि वो केबल जो है अंडरग्राउंड कर दी जाएं और उसके साथ साथ और जो सर्विसेज हैं वो भी एक साथ हो जाएं। वो काम भी जल्दी शुरू होगा, इसके एस्टिमेट्स वगैरह बनेंगे। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी और जिसके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ कि ये जो रिवर जा रही है जिसे यहाँ लोग दरिया कहते हैं, यहाँ पर जो उस तरफ लोग रह रहे हैं या इस तरफ लोग रह रहे हैं वो डायरेक्ट उनका जो भी गंदा पानी है वो सीधा जो है पाइप लगाकर उसमें डाल रहे हैं। मैंने ये सी साहब से भी कहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उनसे भी ये बात कही थी कि ये अच्छी बात नहीं है और आने वाले समय में हम इस दरिया को नाले में कन्वर्ट कर देंगे अगर आज इसको रोका नहीं गया। सरकार हर काम करेगी। मैंने उनको सजेशन दिए हैं कि हम DSTPs लगा सकते हैं, STP लगा सकते हैं। छोटे छोटे आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि एक वॉशिंग मशीन के साइज़ के जो है DSTPs लगते हैं जो 50,000 लीटर पर डे क्लीन कर देते हैं पूरे वाटर को। मैंने दिल्ली में बहुत सारे लगवाए हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव से ये बात को कह रहा हूँ। उसको देखने के लिए मैंने हमारे जो लेह में सीनियर ऑफिसर्स थे उनको वहाँ भेजा भी दिल्ली। वो सब देख के भी आए हैं कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी वहाँ पर मौजूद है और कैसे हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये एक चिंता का विषय है, इसको हमें जो है। फिर मैंने ये भी देखा कि यहाँ कार जो हैं वो भी इसी पानी में धुल रही हैं, लोग कपड़े भी अपने इसी के अंदर धो रहे हैं। तो मेरा अपना कहना है कि अगर इसे हमने कंट्रोल नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा रिवर्स करने का। अगर आप बहुत सारे सिटीज़ हैं, दिल्ली का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि दिल्ली में क्योंकि समय पर एक्शन नहीं हुए उसकी वजह से आज जो है हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी यमुना को साफ़ करना मुश्किल हो रहा। काम चल रहा है और होगा भी, लेकिन जो आसानी से हो सकता था वो नहीं हो पा रहा है। एप्रिकॉट ब्लॉसम का जो ये फेस्टिवल होता है यहाँ बड़ा खूबसूरत होता है, इसमें कोई शक नहीं, हज़ारों लोग आते हैं यहाँ। एप्रिकॉट जो है हमारा एक ऐसा फ्रूट है, एक ऐसा फल है जिसे हमें बहुत बड़ी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को देने की ज़रूरत है। जो मैंने इन दिनों में अनुभव किया वो ये था कि क्वालिटी वाइज सभी ने बताया कि इट इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन मार्केटिंग वाइज शायद हम कहाँ आते हैं हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं हैं यहाँ पर बहुत अच्छे। दुनिया में तीसरे नंबर की क्वालिटी का एप्रिकॉट जो है टर्की में होता है, लेकिन मार्केटिंग में वो नंबर 1 है पूरी दुनिया में। वो इस वजह से कि इनकी पैकेजिंग बहुत सुंदर होती है, प्रोसेसिंग बेस्ट है उनकी। तो वो भी एक विषय है जिस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से पश्मीना, यहाँ जो पश्मीना लद्दाख की पहचान होनी चाहिए, लेकिन इत्तेफाकन वो पहचान नहीं बन सका है यहाँ, क्योंकि इसकी स्पिनिंग, वीविंग, कार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही रूड और क्रूड तरीके से हो रही हैं। एक ज़रूरत है कि उसको हम और बेहतर करें। तो मैं अभी जाने के बाद ही NID से कांटेक्ट करूंगा और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ भेजेंगे। जो हमारे आर्टिजन्स हैं, मैंने देखा जितनी भी एग्जीबिशंस यहाँ लगी थी उनके हाथ में हुनर है, इसमें कोई शक नहीं है, और हुनर बहुत अच्छा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उस हुनर को हमें थोड़ा सा तराशने की ज़रूरत है। जो अभी तक वो जनरेशन से करते हुए चले आ रहे हैं वही करते आ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं ला पाए हैं। उसको धागे को बहुत पतला करने की ज़रूरत है। स्पिनिंग जो हो रही है वो अपनी जो भी हाथ से कर रहे हैं उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। वीविंग मैंने देखा है जो उनके जो कपड़े का जो साइज़ है वो 28 इंच से ज़्यादा नहीं है, और आजकल 48 इंच 52 इंच की वीविंग होती है। जब वो बड़ी वीविंग होगी तभी हमारी उसकी क्वालिटी बढ़ेगी और प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगी। उसको भी करने की ज़रूरत है, तो उसको भी हम करेंगे। हम लोगों ने इनाग्रेशन भी किया रूरल डेवलपमेंट रिसोर्स सेंटर का, बहुत सुंदर बनाया, आप लोग शायद वहाँ मौजूद भी थे। और वो एक ऐसा सेंटर बन गया क्योंकि मोस्टली इस इलाका जो है यहाँ रूरल है, शहर का तो बहुत छोटा सा इलाका है। तो उस सेंटर में ट्रेनिंग देना लोगों को, उनके साथ चर्चा करना, उनके साथ बैठकर उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की बातें करना, वो सारी चीज़ें जो है रिसोर्स सेंटर के अंदर होगी और बहुत
मुझे यकीन है कि जहाँ के जो डायरेक्टर जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा करेंगे और उससे फ़र्क भी पड़ेगा। इनॉग्रेशन यहाँ पर मैंने किया है को-वर्किंग सेंटर का, वो भी अगर आपने देखा होगा। मैं समझता हूँ कि ये शायद पहली दफ़े ऐसा हुआ है कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक स्पेस एंटरप्रेन्योर्स को दी जा रही है कि वहाँ यहाँ आएँ, बैठें, जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी है, कंप्यूटर की फैसिलिटी है, और आप अपने जो प्रोडक्ट्स को या आपने जिस चीज़ को डेवलप किया है, उसकी वहीं से मार्केटिंग करें। आपको कहीं मार्केट में जाकर किसी ऑफ़िस स्पेस को लेने की ज़रूरत नहीं, जो एक बड़ी बर्डन होती है, बड़ा कॉस्ट होती है उसके ऊपर। और जब वो डेवलप हो जाए, जब आप एस्टेब्लिश हो जाएँ, तो आप अपना ऑफ़िस जो है कहीं भी करें। जनरली जो है इस काम में प्राइवेट एजेंसीज़ बहुत इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपने सुना हो, वी वर्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके से लोगों को स्पेस देता है, लेकिन बहुत कॉस्ट पे देता है। कि जिनके पास ऑफिस स्पेस नहीं है वो वी वर्क में आए, उन्होंने एक रूम ले लिया, 1 दिन के ले सकते हैं, 2 महीने के ले सकते हैं, 6 महीने के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत कॉस्ट होती है। यहाँ जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ एट ज़ीरो कॉस्ट है, इनफैक्ट जो इंटरनेट की कॉस्ट है या 100-200 रुपये उसकी चार्जेस होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पर, और इस फैसिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, यहाँ के जो बच्चे हैं, जिससे कि जो है यहाँ बैठकर वो अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश कर सकें। आज ही मैंने जो है लेट उमर अली अखून साहब के नाम पर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सो कोई शक नहीं कि उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा सोशल वर्क किया है और बहुत बड़ा नाम है उनका। और ऐसे व्यक्ति के नाम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना एक अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। ये प्रपोज़ल जब मेरे पास आया था तो मैंने तुरंत ही इसको अप्रूव किया कि बहुत अच्छा है कि इससे लोगों को और बढ़ावा मिलता है अच्छे काम करने के लिए। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पर। अभी मैंने कारगिल एयरपोर्ट का भी इंस्पेक्शन किया, क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड है और बहुत बार लोगों ने मुझसे कहा कि भाई कारगिल एयरपोर्ट को शुरू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। मैंने भी इसके लिए लास्ट वीक बहुत डिटेल्ड मीटिंग ली थी, जिसमें एयरफोर्स के और सभी लोग मौजूद थे, और उस वक्त मुझे बताया गया था कि रनवे छोटा है, रनवे चिप हो गया है, चौड़ाई भी कम है उसकी, डिफ़िकल्ट है, लेकिन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट तो आते हैं वहाँ पर। आज मैंने जानबूझ के विज़िट किया, वहाँ देखा उसको, तो उसमें कोई शक नहीं है कि अभी यहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट लाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और लोगों को इस बात की गलतफहमी थी कि नहीं, हम लाया जा सकता है, क्योंकि रनवे सिर्फ 6000 फीट की है, और मैक्सिमम अगर उसको बढ़ाया जा सकता तो 3000 फीट और बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। लेकिन जब लैंडिंग के समय पर उसको टर्न लेकर आना है, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है बड़े एयरक्राफ्ट के लिए। और उसके साथ साथ जब वो टेक ऑफ करेगा उस वक्त भी जो है पहाड़ बिल्कुल सामने ही है, तो वो भी एक चीज़ है, उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक साइड से ही जो है वो लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकता है, वो भी ध्यान में रखने की बात है, जो अभी मुझे बताया गया है। दूसरा, रनवे चिप हो गई है, काफ़ी पुरानी है, तो उसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ जो इसमें निकल कर आई वो ये थी कि इसमें जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं ATR, जो 19 सीटर्स होते हैं, 26 सीटर्स होते हैं, उनको लाया जा सकता है। उसको भी इमीडिएटली लाना संभव नहीं है जब तक कि रनवे की रिसर्फेसिंग एक बार ना हो जाए। उसके बाद उनको लाया जा सकता है, और फिर अगर वो कमर्शियली वायबल हो जाता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी जब तक कि वो चीज़ कमर्शियली वायबल ना हो। फिर कितने लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, किस तरीके से उसका ट्रैफिक बढ़ता है, उसके बाद जो है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अभी हम इन लाइन्स पे ही काम करेंगे, क्योंकि अभी तक जो मुझे बताया था कि एयरपोर्ट ओपन नहीं हो रहा है, एयरफोर्स ओपन नहीं कर रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एयरफोर्स रेडी है ओपन करने के लिए, सिविल अथॉरिटीज़ भी रेडी हैं, लेकिन उसे कॉमर्शियली वायबल करने की ज़रूरत है, वो भी हो जाएगा। कारगिल का जो वॉर मेमोरियल है, मैंने जो द्रास में विज़िट किया, वो वास्तव में आर्मी ने बहुत सुंदर बनाया है, और वहाँ जाने के बाद ये फील होता है कि हमारे यहाँ के लोगों ने 1999 की लड़ाई में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। सभी के नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। मुझे ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि किस तरीके से यहाँ के लोकल लोग जो थे, वो जिसकी जो हैसियत थी उस लिहाज से आर्मी का साथ दे रहा था, और उसी वजह से हम उस जंग
को जीत जीत सके। तो ये भी एक बहुत ही दिल को छूने वाली बात थी। जहाँ तक ये मेरा कारगिल का विजिट था, तो मैंने आपको बहुत ब्रीफली सारी चीज़ें बता दी हूँ। जनरली तो आप लोग हर जगह पर मौजूद थे ही। पिछले एक महीने में जो कुछ अभी शुरुआत हुई है, उसकी बात भी ज़रूर मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि मैंने एक प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया है, जिसके तहत अभी 50 गाँव में तालाब बनाने का काम शुरू हो गया है। 9 तारीख को शुरू किया था या 10 तारीख को, ऐसी कुछ किया था। इसमें 50 गाँवों को सिलेक्ट किया गया है और वहाँ पर जो है तालाब बनाए जा रहे हैं। इसमें आर्मी, आईटीबीपी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारे मिल के ही लोग काम कर रहे हैं। पॉन्ड का साइज़ भी डिसाइड कर दिया गया है, 40 बाई 30 मीटर का, और 2 मीटर उसकी डेप्थ होगी। ये जो पानी ग्लेशियर का बह के निकल जाता है, उसको उसमें स्टोर करने का प्रोविज़न होगा। और उसके साथ साथ अगर वहाँ से कहीं कोई नदी निकल रही है, तो उसको भी वहाँ से पानी लिफ्ट करके उसमें लाने की बात होगी। इसका मकसद ये है कि जो गांव में पानी की जो कमी है, उसको दूर करना। फर्स्ट फेज़ में 50 गांव लिए हैं, सेकंड फेज़ में फिर 50 गांव लेंगे। टोटल 198 पंचायत हैं यहाँ, तो लगभग नेक्स्ट ईयर जो है पूरे के पूरे गांव में ये बन जाएंगे। इससे जो एक पानी की जो मुश्किलात हैं, उसमें जो है काफ़ी सहूलियत मिलेगी, मेरा ऐसा अपना मानना है। फिर जब कोई भी काम शुरुआत होती है, इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कहीं कोई वायबल नहीं होता है, उसको भी देखा जाएगा और उसको कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं, करें। ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, गांव वालों से, लोकल लीडर्स से के कंसल्टेशन से शुरू किया। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि जब तक कंसल्टेशन से काम नहीं करते हैं, तो सफलता नहीं मिलती है। तो जिन गांव के लोगों ने या वहाँ के नंबरदारों ने जो बताया कि यहाँ आप तालाब की ज़रूरत है, तो वहीं बनाया जा रहा है और उसी तरीके से आगे काम चल रहा है। इंडस रिवर जो है ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भी हम लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी ही। उस पर रिवर बैंक बनाने का प्लान है, वो भी शायद 19 तारीख की डेट शायद फिक्स हुई है उसको लॉन्च करने के लिए। एक काम जो और हो गया है कि एक्सपायर्ड लीज जो थी, लीज डीड, यहाँ पर बहुत लोगों को तकलीफें थी इस बात की, उसको भी सॉल्व करने के ऑर्डर्स कर दिए गए हैं। और 15 तारीख से कैंप लग रहा है और जितनी भी लीज डीड एक्सपायर हो गई हैं, उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लीज डीड का एक्सटेंड होना इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि जिसकी 20 साल 30 साल पहले लीज अगर एक्सपायर हो गई है, तो वो व्यक्ति ना कभी बैंक से कोई लोन ले सकता है, ना अपने प्रॉपर्टी को कहीं मॉर्गेज करके किसी और काम में ला सकता है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो उसको भी सॉल्व करने का पूरा ऑर्डर हो चुके हैं। ये कल से कैंप लग रहा है और जितनी भी लीज डीड हैं, जो भी नॉमिनल उनके चार्जेस हैं, वो पे करेंगे और वहीं के वहीं उनको जो है एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। आधार का जो एक मसला बहुत पुराना यहाँ से चला आ रहा था, 2019 में जब ये बनी है, कि तब से आधार कार्ड में जम्मू कश्मीर ही दिखाया जा रहा था और लद्दाख नहीं होता था। वो मुझे बताया गया, तो उसको भी फॉलोअप किया गया और वो भी जो है आधार ने उस फील्ड को चेंज कर दिया है और लद्दाख उसमें नाम आ गया है। अब आप अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड चाहिए तो शायद उनकी कोई फ़ीस होती है, वो पे करके आप प्लास्टिक का कार्ड भी ले सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो है ये सॉल्व हो गई है। उसका एक फ़ायदा और भी है, क्योंकि मेरे पास जब लोग बहुत सारे आए, तो उन्होंने बताया कि जब हम कोई वीज़ा लेने के लिए जाते हैं, तो उसमें जम्मू कश्मीर का नाम आ जाता है, तब वहाँ उनको भी थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि भाई जम्मू कश्मीर से हैं और आप बताते हैं हम लद्दाख के रहने वाले हैं। तो वो मसला भी उनका जो है इस लिहाज से हल हो जाएगा। जो हमारे बॉर्डर के गांव हैं, उनके जो यूथ है, नेचुरली बहुत टफ एरियाज़ हैं, वहाँ पर पढ़ाई करना, रहना अपने में एक चैलेंज है। कुछ लोग आए थे मेरे पास जिन्होंने कहा था कि एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। जो जो सब इंस्पेक्टर वगैरह की जो पोस्ट हैं, उसमें बहुत जेन्युइन डिमांड थी, वो भी रिलैक्सेशन कर दिया गया है। 5+2 यानी कि 7 ईयर्स का उनको जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नवतोड़ लैंड का एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, और जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। उसके लिए भी
ऑर्डर्स हो गए हैं और शायद 1 महीने के अंदर वो ऑर्डर्स हो जाएंगे, जिससे कि जिसकी ज़मीन जिनको पुराने समय में अलॉट हुई है, तो उसके अगर उनके पास कुछ पेपर्स हैं वो दिखाकर उनके नाम कर दी जाएगी, जिससे कि वो जो इतने सालों से जो चली आ रही मुसीबत है वो भी दूर हो जाए। तो ये भी काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेह में मैंने देखा कि वहाँ रोड्स, मार्केट में सफाई, मेंटेनेंस की बहुत कमी थी। वो प्रोग्राम भी बहुत ज़ोर शोर से लागू हुआ है और चल भी रहा है। लेह की सड़कों पे प्लांटेशन भी चल रहा है, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो। लेह का जो ओल्ड मार्केट है उसमें भी सफाई वगैरह बहुत अच्छे से चल रही है और ये डिसाइड किया गया कि जो जितना भी ऊपर का जो मार्केट, जो लेह मार्केट के ऊपर का जो ओल्ड सिटी है, उसमें जो है वॉल टू वॉल पेविंग करी जाएगी। वो काम भी शायद 3-4 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, जिससे कि कोई गंदगी वहाँ पर नज़र नहीं आए। ड्रेन को अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो शिफ्ट कर दिया जाएगा साइड पे, नहीं तो बीच में अगर चल रहा है उसको तोड़ने में बहुत तकलीफ़ है, तो उसको बेहतर किया जाएगा, जिससे कि वो बिल्कुल एक क्लीन एटमॉस्फेयर होना चाहिए। वो हमारा हेरिटेज है एक्चुअली, और उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। वहाँ पर भी मास क्लीनिंग ड्राइव की मैंने घोषणा की थी, तो कारगिल में भी, लेह में भी गांव-गांव में सफाई चल रही है। प्लास्टिक को लोग उठा रहे हैं, वो भी काम हो रहा है। अभी 29 तारीख को, 28-29 तारीख को जो है हमारे सेक्रेट जो है रेलिक्स बुद्धा के आ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन भी बहुत तेज़ी से चल रही है। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं मेरे लेवल पर। अभी एक नेक्स्ट मीटिंग 19 तारीख को फिर दोबारा होगी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है और हमारी कोशिश होगी कि जो लोग यहाँ उस एक्सहिबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर से आएँ, वो एक अनुभव लेके जाएँ कि लद्दाख में हमने जब एंट्री की, वहाँ की बात ही अलग थी। और उससे फ़ायदा हमारा ये होगा कि हमारा टूरिज़्म भी बढ़ेगा। तो उस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से हम लोगों ने प्लानिंग की है कि सिटी को ब्यूटीफाई करने के लिए गमले लगाए जाएंगे, प्लांटेशन हो रहा है, क्लीन किया जाएगा, लाइटिंग्स होंगी, उस तरीके से वो सिटी आपको जो है खूबसूरत देखने को ही मिलेगा। टूरिज़्म पोर्टल यहाँ नहीं था कोई भी 2019 में, जबकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनी है, उसको भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप लोगों ने अगर विज़िट किया है कि नहीं किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपके उसमें अगर कोई सजेशन हो तो आप हमेशा दे सकते हैं, जिससे कि हम उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकें। इसी तरीके से एक पोर्टल और लॉन्च किया गया है, थंगथा पोर्टल, जो हमारे सीक्रेट रेलिक्स आ रहे हैं, वो भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और उस पर भी लोग जा रहे हैं और वर्चुअल टूर कराया गया उसके अंदर। आप जगह जगह वहाँ पर जाइए, उस वर्चुअल टूर देख लीजिए। अगर किसी मोनेस्ट्री में आपको जाना है तो आप अंदर तक उसके वहीं बैठ कर देख सकते हैं कि वो मोनेस्ट्री क्या है, कब बनी, किस साल में बनी, कितने लोगों ने उसको बनाने में क्या क्या योगदान, एवरीथिंग इज मेंशन। वो भी बहुत अप्रिशिएट की गई। अभी एक सिंधु महाकुंभ की भी तैयारी चल रही है, जो जून में होगा, 21 जून को। जो सिंधु घाट बना है उसकी साफ़ सफाई चल रही है, उसका रिपेयर चल रहा है। शायद बहुत समय से उसको कभी ध्यान में भी नहीं दिया गया था और रैपिड चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर भी। आप देखेंगे तो वहाँ जो है बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ वहाँ पर जो एक पत्थरों के ऊपर यहाँ जो आपने देखा होगा कि बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स वगैरह लिखे जाते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नाम है, नाम भूल रहा हूँ उसको। ओम माने पत्नी होम लिखा होता है। नहीं, वो उन पत्थरों को कुछ बोला जाता है, मैं बताता हूँ आपको। वो उन सारे पत्थरों को कलेक्ट करके वहाँ पर रखा जाएगा और उनको एक ब्यूटीफाई किया जाएगा, लाइट्स वगैरह उस पर लाई जाएगी, जिससे कि वो एक अपना एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। अभी इतनी दूर दूर पर पड़े हुए हैं वो कि कोई इसको देख नहीं पड़ता और कभी लोग उसे तोड़ देते हैं, कभी उसको ब्लास्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें वापस ख़राब भी हुई हैं। तो उनको सबको सिंधु घाट पे ही हम लेके आ रहे हैं। पेट्रोक्लिफ्स कहलाते हैं। तो वो सारे उठाकर जो हैं लाए जा रहे हैं और उसको वहाँ बनाया जाएगा और वो एक देश का अनोखा जो है पार्क बनेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। फ्लाइट्स आपने देखा ही है कि पहले 8 फ्लाइट थी, भी 18 फ्लाइट्स
हमारी डेली आ रही हैं, और 2 फ्लाइट अभी शायद जल्द ही इंक्रीज़ हो जाएंगी, उस पर भी काम हुआ था। लेह में जो नया टर्मिनल बन रहा है उसको भी मैंने इंस्पेक्ट किया था, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। होपफुली जून तक जो है बन के तैयार हो जाना चाहिए, और उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अभी जो तकलीफ़ें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। जहाँ तक एलपीजी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई का सवाल है, रेगुलर हमारी मीटिंग्स चीफ सेक्रेटरी करते हैं, और मैं भी 15 दिन में मैंने की हैं 2 बार। कोई तकलीफ़ यहाँ नहीं है, ना होने दी जाएगी। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, उसको भी हम देख रहे हैं। एक लद्दाख में नई शुरुआत हुई, ओल्ड एज होम बनाया गया है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इसमें लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके पास आगे पीछे कुछ नहीं, वो वहाँ रह सकते हैं, उनकी सेवा की जाएगी। सर्चुरेशन कैंप भी एक लेह के अंदर इनॉग्रेट किया गया है, और लेह के अंदर एक नई शुरुआत की है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे और क्रिएट किया जाए। उसकी वजह से उसमें हम जो है कल्टीवेशन ऑफ एग्जॉटिक फ्लावर्स, यहाँ इसका बहुत स्कोप है, क्योंकि ये मैंने पहले भी, जब मैं चेयरमैन खादी कमीशन था उस वक्त भी एक्सप्लोर किया था, लेकिन उस वक्त यहाँ नहीं कर पाए। लेकिन किसानों को उससे जो है बहुत फ़ायदा होगा, और वो जो फ्लावर्स आज दुनिया में, देश में बिकते हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, और अगर हम यहाँ उनको एग्रीकल्चर के तरीके से लाकर एम्पावर कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी। तो उसकी मीटिंग भी जो है CSIR के साथ हो चुकी है। वो किसानों को हमारे ट्रेंड करेंगे, और बड़े बड़े फील्ड जो हैं वो फ्लोरिकल्चर के डेवलप करेंगे, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी होगा, लोग आएंगे, फूलों को देखेंगे, और साथ में जो है एम्पावर भी होंगे हमारे किसान। उस पर भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। कर्नल सोनम वांगचुक साहब की डेथ हुई, जो हमारे कारगिल के, या सॉरी लद्दाख के लायन कहे जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं, उनका बहुत योगदान है। और मैंने डिक्लेयर किया है कि उनके ऑनर में एक बहुत अच्छा मेमोरी हम बनाएंगे, और अभी जाने के बाद मैं उनके परिवार से मिलूँगा, उनके जो और एडवाइजर्स हैं उनसे मिलेंगे। उसके बाद आर्मी सब लोग मिलकर जो जगह डिसाइड होगी, और जो कॉस्ट भी आएगी उस लिहाज से हम उस पर भी काम करेंगे। तो इतना जो है काम हुआ है। अभी मुझे मात्र 1 महीना ही हुआ है यहाँ पर आए हुए, और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड हैं, उसको भी हम करेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ओवरऑल ब्रीफिंग ऑन योर कारगिल विजिट सर। बिफोर मूविंग अहेड, क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले मैं फिर से एक बार सर शॉर्ट में आपको वेलकम करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ होल मीडिया फ्रेटर्निटी, स्पेशली आवर प्रेस क्लब सर। थैंक यू। तो जिस तरह आपने जिक्र की सर 3-4 रोज़ा कारगिल विजिट का, इसमें आपने कारगिल को काफ़ी नज़दीक से आपने देखा है सर। जी हाँ, और बिल्कुल। जितने भी हमारे प्रेसिंग इश्यूज थे कारगिल डिस्ट्रिक्ट को लेके, खासकर सोशो पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स ने भी अपने प्रेसिंग इश्यूज आपके सामने रखे, और बाकी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे ब्रीफिंग होंगे, हमारे राकेश सर जी ने भी आपको बेहतरीन अंदाज में आपको दिया होगा। तो मेरा सिंपल यही क्वेश्चन होगा सर, तमाम चीज़ों पे आपने विस्तार में आपने डिस्कस की, तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है? मेन प्रायोरिटीज़ आपकी किन चीज़ों पर रहेगी सर? क्योंकि देखो डिमांड्स और इश्यूज तो बहुत सारे होंगे, तो इमीडिएट किन किन चीज़ों पर आप प्रायोरिटीज दोगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसमें कोई शक नहीं कि इन 4 दिनों में मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। किसी ने जॉब के बारे में दिया है, किसी ने सर्विस में कोई तकलीफ़ें हैं उनके बारे में दिया, किसी ने ट्रांसफ़र, किसी बहुत सारे इश्यूज़ थे। लेकिन कारगिल में जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है 2 चीज़ों की, जो जिस पर मैं फोकस करूँगा, एक तो यह है कि सिटी को जो है बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सिटी जो है, मुझे कहने में ज़रा सा भी मतलब संकोच नहीं है कि अच्छी कंडीशन में नहीं है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर आपको बनाना है तो इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। आपने देखा होगा गाड़ियाँ जगह-जगह पार्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट अगर कोई आएगा और उसको तकलीफ़ होगी तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा यहाँ पर। तो वो ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा कि केबल्स हैंगिंग हैं। साइनेजेस को मैंने देखा, वो भी मैंने डीसी साहब को कहा हुआ है कि साइनेजेस हमारे एक कराइए। किसी ने बड़े में लिखा है, किसी ने छोटे में लिखा, किसी ने काले में लिखा, किसी ने हरे में लिखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिटी को अगर आपको खूबसूरत बनाना है तो साइनेजेस आपके बिल्कुल एक से होने चाहिए। उस पर भी हमारे डीसी साहब जो हैं काम करेंगे, उसको भी हम बेहतर करेंगे।
पार्किंग के लिए मैंने आपको बताया कि हम उसको करेंगे, केबल्स को नीचे डालना है, उसको काम करेंगे। जहाँ इंक्रोचमेंट लोगों ने कहा है, मैंने सीईसी आपको भी कहा है, उसको हटवाइए, जिससे कि हमारी रोड के जो अलाइनमेंट्स हों वो बिल्कुल प्रॉपर हों। तो ये पहली प्रायोरिटी मेरी। दूसरी प्रायोरिटी है जो मैंने आपको बताया, जो मैंने जिक्र भी किया, जो ये हमारा दरिया यहाँ जा रहा है, जिस तरीके से इसमें सीवेज जा रहा है, वो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। उसके लिए मुझे एक फूल प्रूफ प्लान बनाने की ज़रूरत है, जहाँ हम पूरे के पूरे सीवेज को ट्रीट कर सकें। अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 30-35 हज़ार की पॉपुलेशन है शायद सिटी की, ये कंट्रोल हो सकता है। लेकिन एक बार पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ये फिर आपके लिए जो है बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा। तो 2 प्रायोरिटी मेरी यहाँ पर। सर, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले तो आपने मीडिया के लिए कोई सवाल छोड़ा ही नहीं, आपने जैसे बता दिया। लेकिन एक अहम सवाल है सर, लद्दाख में पिछले 2 साल से तापमान, वैसे तो कई सालों से बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से इलाकों में खुशकसाली जैसी सूरत हाल है। तो इससे निपटने के लिए क्या प्लान आपने बनाया रखा है सर? देखिए, इस वक्त जो एटमॉस्फेयर है पूरे वर्ल्ड के अंदर बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, जगह जगह पर इसका असर हो रहा है। इसमें बहुत कुछ मेरे एंड पे तो कर पाना संभव नहीं है, लेकिन 1-2 काम जो हो सकते हैं कि लद्दाख को एक ग्रीन कवर देने की ज़रूरत है। आज जो लद्दाख का जो टोटल ग्रीन कवर है वो 0.4% है, मतलब आप समझ लीजिए 1% से भी कम है। हम अगर इसको 1-2 सालों में 5% तक ले आएंगे तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो चैलेंजेस हैं उसको हम सफल करने में सफल हो सकते हैं। दूसरा, जो पानी यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पानी अगर गांव-गांव में पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रीन कवर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो खेती लोग करना शुरू होंगे उससे एम्पावर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें भी ऐसी हैं जिस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और उस पे मैं ध्यान दे भी रहा हूँ। सर्विल का और गिरावा मार रहा है सर लोगों का, पहले भी रहा है, अभी भी है सर्विल। जैसे पासपोर्ट इशू को लेकर सर, कारगिल में अभी तक कोई पासपोर्ट ऑफिस नहीं खुला है सर। तो कभी यहाँ से लोग या लेह में या श्रीनगर जाना पड़ता है तो काफ़ी सफ़र करते हैं सर लोग जाकर। तो उसके लिए कारगिल की डिमांड है कि यहीं पे एक पासपोर्ट ऑफिस। अच्छा, आपने ये डिमांड जो है मेरे पास पहली दफ़े आई है, अदरवाइज़ अभी तक किसी ने मुझे इसके बारे में बताया नहीं है, लेकिन ये बहुत जेन्युइन डिमांड है। और अब जब हमारा, क्योंकि लद्दाख जो है वो आधार में भी हम सेपरेट हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये काम होना चाहिए। मैं नोट करें जरा इसको, मैं आई विल डेफिनेटली टेक अप दिस इशू। सर मेरा 2 प्रश्न रहेगा। सबसे पहला, आज आपने कमल अली आखिर मेमोरियल हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया है, तो वाकई में नो डाउट कारगिल में दिन ब दिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन साथ में जिस तरह से हम देख रहे हैं, जब सीयूटी बना पहले 300 बेडेड सेंक्शन, यानी सेंक्शन ऑर्डर पहले दिखा रहे थे, फिर इसके बाद 100 बेडेड हॉस्पिटल बना, अभी 200 बेडेड हॉस्पिटल का अप्रूवल नहीं मिला जहाँ तक हमारे सोर्स बोलते हैं। तो सर 200 बेडेड हॉस्पिटल जब तक अपग्रेड नहीं होंगे, यहाँ पे बहुत सारी हेल्थ जो है डॉक्टर्स और फैकल्टी की कमी, क्राइसिस रहेंगे, और दिन ब दिन यहाँ पे हेल्थ क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं डॉक्टर की कमी की वजह से। तो इसको कैसे आप देखते हैं, और आने वाले दिनों में हेल्थ में किस तरह के इम्प्रूवमेंट आप लाने की कोशिश करें? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मेरी जो सोच है वो ये है कि हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती। सरकार के अपने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। आपने जैसे कहा कि 300 बेड की बात थी, 200 हुआ, 200 में 100 ही चल रहा है। ज़रूरत है कि हम यहाँ इसको ओपन करें, जिससे कि प्राइवेट एजेंसीज़ यहाँ आएँ, बड़े अच्छे अपने हॉस्पिटल खोलें। वहाँ अगर सरकार उनको ज़मीन देती है तो हमारी उसमें कंडीशन हो कि 40% कम से कम वो जो गरीब हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट दें, और 60% पे आप जो पेशेंट आए आप उससे चार्ज करिए। जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे तब तक जो है ये संभव नहीं है कि हम मेडिकल फैसिलिटी को, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब गरीबी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो दिल्ली जाते होंगे, श्रीनगर जाते होंगे या कहीं और जाते होंगे, तो वो फैसिलिटी उनको यहीं मिलेगी। तो ये संभव है। तो इन लाइंस पे काम करने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनसे भी बात कही है, और उन्होंने भी बड़े खुले
मन से ये बात को कहा है कि ओपन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो है बहुत सारी सर्विसेज को दे सकते हैं। लद्दाख क्योंकि एक बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, यहाँ एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है, हर फील्ड में एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं। तो जब तक आप बाहर से लोगों को लेकर नहीं आएंगे तब तक वो फैसिलिटी आपको नहीं मिल सकेंगी। तो उस पर भी विचार करेंगे और हम सभी से मिलकर बातचीत कर कर जो जैसी सहमत होगी उस लिहाज से आगे बढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन सर, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की डिमांड काफ़ी अरसे से रही है, तो इसमें आप क्या यहाँ मुझे बताया गया है, मैं एक बार ज़रा लेह पहुँचने के बाद इसको देखूंगा कि क्यों जो है यहाँ पर नहीं हुई है, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। सर आज भी बहुत सारे दफातर में गजटेड अफसर की किल्लत है, मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो सर लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कब तक रिक्रूटमेंट होंगे? देखिए, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से अपॉइंटमेंट वाला जो सवाल है वो करीब 242 पोस्ट के लिए ऑलरेडी यूपीएससी को लिखा जा चुका है, जो उनके एंड पर पेंडिंग है। और शायद आपको बताया भी होगा कि एमपी साहब वो भी चेयरमैन से मिले थे, मैंने भी चेयरमैन साहब से बात की है। वो जो दो ये पोस्ट हैं उनको शायद 1-2 महीने के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये गसेट जितनी भी पोस्ट हैं, क्योंकि वो यूपीएससी से ही सेलेक्ट होकर आती है, तो उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं उसको करें। सर एब्रोगेशन के बाद काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिला है, स्पेशली जिस तरह आपने जिक्र की, रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, हेल्थ हो। तो इसके अलावा भी नॉट डिस्ट्रिक्ट कारगिल पर पूरे जनरल लद्दाख जनरल पब्लिक सेफ गार्ड को लेकर कुछ डिमांड चल रहा है सर, जिस तरह आपको बखूबी इल्म है। तो इस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख किस तरह आप इस मुद्दे को देखते हैं? देखिए, यहाँ क्राइम जैसी तो कोई चीज़ है नहीं, तो जहाँ तक जनरल पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल है उस पर तो कोई बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ ये देखा जाए कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आए उसको कोई तकलीफ़ ना हो और एक टूरिस्ट फ्रेंडली जगह बने। इसमें लोकल पब्लिक, लोकल लीडर्स, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो करने की ज़रूरत है। जिससे कि मैं लेह में भी था, मुझे कई लोगों ने बताया कि हम आए और टैक्सी के चार्जेस मुझसे इतने ज़्यादा लिए गए कि जो कभी नहीं होना चाहिए थे। तो ये गलत है। तो टूरिस्ट फ्रेंडली अगर आपको स्टेट बनना है तो इन सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार का रोल बहुत लिमिटेड होता है। इसमें सारा रोल जो होता है पब्लिक का होता है, लोकल लोगों का होता है कि वो हम उसको कैसे जो है अपने स्टेट को प्रोजेक्ट करें। इस पे भी काम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं और उन्होंने उस बात को समझा भी है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रोज़ी रोटी उनकी। अगर आप उनके साथ चीट करेंगे तो अल्टीमेटली वो जाने के बाद ये कहेगा कि भाई कभी दुनिया में कहीं भी चले जाना, लद्दाख मत जाना। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हम सबको मिलने के काम करने की ज़रूरत है, और उसमें मैं कहूँगा मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें अदा कर सकते हैं। सर एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से कुछ इश्यूज़ पे पिछले कई सालों से बात चल रहे हैं सरकार के साथ, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? मैं समझता हूँ वो दोनों बॉडीज़ खुद ही सक्षम हैं और भारत सरकार से सीधे टच में हैं। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा हाज़िर हो जाऊँगा, लेकिन वो अपने आप बात कर रहे हैं और जब बातचीत करेंगे तो कोई ना कोई उसका हल निकल जाएगा। सर साइबर क्राइम के साथ साथ ड्रग्स मीनाइज का बड़ा इशू लद्दाख में भी आप इसका हो चुका है सर, तो इस पे क्या इक़दाम था? शायद आपको याद नहीं होगा, 15 दिन पहले ही मैंने एक बहुत सख्त ऑर्डर किया है कि ड्रग्स के लिए हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है, और हम यहाँ ड्रग के कारोबारी, ड्रग को कंज्यूम करने वाले और ड्रग के जो सप्लायर हैं, उन तीनों के ऊपर जो है बहुत सख्ती से कदम उठाएंगे। ये हमने दिल्ली में भी किया था और यहाँ पर भी मैंने कहा है कि इसमें कोई टॉलरेंस नहीं होगी। जो भी हाथ में आ जाएगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई होगी कि वो कभी ज़िंदगी में ड्रग का दोबारा काम नहीं करेगा। सर करप्शन और बेज़ाब्तियों को लेकर क्या कहेंगे सर, दफातर में अगर ऐसा कोई मामला हो, खुदा ना खास्ता? मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर करप्शन का कोई ऐसा बहुत मसला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी जो आपके जितने भी प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे और ऑफिसर्स हो, उनकी बहुत तारीफ़ की गई है कि जिन्होंने किस तरीके से
बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से काम किया है। तो ऐसा मसला भी मेरे सामने कोई आया नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन, टूरिज्म को लेके करगिल में किसको लेके? टूरिज्म को लेके हाँ। करगिल में क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है सर? जिस तरह से पिछले साल सुरुवेली नेट जीरो टॉप 20 में आया था, इसके बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कैलेंडर में भी ऐड किया था। इस बार क्या विजन रहेगा सर ओवरऑल करगिल के डेवलपमेंट को लेके टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, करगिल ही नहीं, पूरा लद्दाख जो है टूरिज्म का एक बहुत सुंदर डेस्टिनेशन है। मेरी जितनी समझ है, वो मैंने जो 1 महीने में जो समझा, वो हम शायद इसके पोटेंशियल को 20% भी यूज़ नहीं कर पाए। अभी मैं जो ज़िला तक गया, बहुत खूबसूरत इलाका है। टूरिस्ट जो आ रहे हैं, उनके पास मैंने देखा बहुत फैसिलिटी नहीं है। मेमोरियल जो था, वहाँ पर भी मैंने देखा, कहीं भी लोग खड़े हुए हैं, छोटे से रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे जैसे हैं। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए आपको ये बेसिक चीज़ों को क्रिएट करना ज़रूरी है। ये मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखा कि हमें कारगिल, उसके साथ साथ द्रास और जो ज़िला है, इस पूरे इलाके को जो है टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। और उसमें कुछ चीज़ें सैंक्शन हैं, कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, क्योंकि स्कीइंग वगैरह के लिए या गंडोला के लिए ये सारी जगह बहुत ही मुनासिब हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम अब प्लान, एक चीज़ को प्लान करके उसको जितनी जल्दी से जल्दी बेहतर कर सकते हैं करें। बस लास्ट में आपसे एक मैसेज लेके प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू करता हूँ सर, स्पेशली उन ड्रग्स मिनाइज और करप्शन को लेके, और साथ साथ उत्तर लद्दाख के अवाम को आपकी तरफ से आखिरी मैसेज क्या होगा? वैसे तो मैंने सब कुछ बोल ही दिया है, और मैंने दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो लद्दाख में ड्रग्स के बिजनेस में या ड्रग्स को कंज्यूम करने में पकड़े जाएंगे, उनके साथ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि वो फिर दोबारा कभी जो है इस फील्ड में नहीं उतरेंगे। जहाँ तक करप्शन का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास अभी तक कहीं इस तरीके की कोई कंप्लेंट्स नहीं आई हैं, लेकिन ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी अफसर की कंप्लेंट अगर आती है करप्शन को लेकर, उसकी जांच होगी और उसमें पाया गया कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसमें भी मेरा ज़ीरो टॉलरेंस है। थैंक यू। धन्यवाद।